गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं दीक्षित जोशी नवज्योति ग्लोबल स्कूल पुटगांव शाखा से आज आपको कक्षा 5 की हिंदी रिमझिम का पार्ट 8 वे दिन भी क्या दिन थे अध्याय पढ़ाऊँगा। चलिए पढ़ते हैं। घटना महत्वपूर्ण थी, वरना कुम्मी अपनी डायरी में क्यों लिखती। डायरी में 17 मई सन 2155 की रात को लिखा, आज रोहित को सचमुच की पुस्तक मिली। कुन्नी नाम की लड़की थी, उसने अपनी डायरी में 17 मई सन 2155 मतलब आने वाले कितने साल बाद, अभी क्या चल रहा है, अभी चल रहा है 2000, ठीक है। तो ये 21,000 मान लो, ठीक है। मतलब ये हाँ अभी चल रहा है 2000, कितना चल रहा है, अभी 20 चल रहा है ना, तो ये 2155 की बात है, ठीक है। वह पुस्तक बहुत पुरानी थी। कुम्मी के दादा ने बताया था कि जब वे बच्चे थे तो उन्होंने कहा था कि उनके ज़माने में सारी किताबें छपती थी और पढ़ी जाती थी। पुस्तकों में पृष्ठ होते थे जिन पर कहानियाँ छपी होती थी और हर पृष्ठ पढ़ने के पश्चात दूसरा पृष्ठ पलटकर आगे पढ़ना होता था, ठीक है। तो कुम्मी के दादा ने उसे पढ़ाया कि हमारे टाइम पे पुस्तकें उन्होंने बताया कि हमारे टाइम पे पुस्तकें हुआ करती थी और उसके जो पन्ने होते थे वो एक जगह स्थिर रहते थे, ठीक है। फिर कुम्मी ने भी रोहित की हाँ में हाँ मिलाई, मतलब क्या कहते हैं, कुम्मी ने दादाजी की बात सुनी, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि हमारी जो पुस्तकें थे उनके जो शब्द थे वो स्थिर रहते थे, चलते नहीं थे। आजकल तो पर्दे पर चलते रहते हैं। रोहित ने कहा, कितनी पुस्तक बेकार जाती होगी, एक बार पढ़ी और फिर बेकार हो गई। हम अब तो हमारे टेलीविज़न के पर्दे पर न जाने कितनी पुस्तकों की सामग्री आ जाती है और फिर भी यह पुस्तक नई की नई रहती है। कुम्मी ने भी हाँ में हाँ मिलाई। फिर पूछा, तुम्हें वह पुस्तक कहाँ मिली। रोहित ने बताया, अपने घर में एक पुराना डिब्बा कहीं दबा पड़ा था, उसी को फेंक रहे थे तो उनमें से पुस्तक मिली। इसमें क्या लिखा है, स्कूलों के बारे में लिखा है। स्कूल, कुम्मी ने प्रश्न किया, उसके विषय में लिखने को है ही क्या। हर विद्यार्थी के घर पर एक मशीन होती है जिसमें टेलीविज़न की तरह का एक पर्दा होता है। रोज़ नियमित रूप से उसके समान हमें बैठकर हमें यह सब याद करना होता है, ठीक है। तो क्या था, कुम्मी का जो दोस्त होता है रोहित, वो बताता है कि डब्बे मुझे यहाँ मिली, हम लोग सफाई करते तो एक डब्बे में मिली। तो पूछते उसमें वो कि क्या लिखा है, तो उसने कहा स्कूल के बारे में। तो उसने कहा स्कूल के बारे में क्या लिखा होगा, वही बोरिंग सा, रोज़ अपने घर में बैठो मशीन वाला, ठीक है। तो क्योंकि उस टाइम पे मशीन चलने लगी थी, तो चलने लग गई है हाँ आने वाले टाइम में, तो फिर भी बाद में बात चलती है, ठीक है। तो वो कहती है, कुम्मी कहती है, हमें वही याद करना पड़ेगा जो मशीन हमें बताती है। सारा गृह कार्य दूसरे दिन करके मशीन में डाल देना होता है। हमारी गलतियाँ बताकर फिर वो हमें समझाती है। हमारी एक विषय पूरा होने पर वही मशीन हमारी परीक्षा लेकर हमें आगे पढ़ना आरंभ कर देती है। कहते कहते कुम्मी थक गई, अंत में बोली, कितनी अभाव होती है ना यह सारा स्कूल का काम। मोहित मुस्कुराते हुए उसकी बातें सुन रहा था। अरे बुद्धू, जैसे स्कूल का वर्णन इस पुस्तक में है वह इससे भिन्न होता था। इनमें तो उन स्कूलों के बारे में लिखा है जो सदियों पहले से होते थे। कुम्मी के मन में कुछ उत्सुकता जगी, बोली, फिर भी उनके यहाँ मशीन के बने अध्यापक तो होते ही होंगे। तो कुम्मी को याद आया कि एक बार जब उससे भूगोल में रोज़ गलती होने लगी तो उसकी माँ ने मोहल्ले के अध्यक्ष को बताया था। तब वो एक आदमी आया और उसने उस मशीन के पुर्जे अलग कर दिए। तब उसने मन ही मन यह मनाया था कि वह आदमी इस बोर करने वाले अध्यापक को पुनः जोड़ ना पाए तो उसे हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाए। लेकिन उस आदमी ने मशीन को फिर से जोड़कर उसकी माँ को बताया था, लगता है मशीन में भूगोल की चक्की कुछ तेज़ रफ्तार पे थी, सो आपकी लड़की के लिए उसे समझना कठिन हो गया था। मैंने अब उसकी गति कुछ धीमी कर दी, सो आशा अब ठीक रहेगी। और कुम्मी को उसी समय भूगोल का सबक सीखने बैठ जाना पड़ता था। मन ही मन वो मशीनी अध्यापक को कोसते रहती थी। तभी रोहित ने कुम्मी के सोचने के सिलसिले को तोड़ा, बोला, हाँ तब अध्यापक तो होते थे परंतु मशीन में स्त्री या पुरुष होते थे। क्या कहा, कहीं स्त्री पुरुष या कहीं कोई स्त्री या पुरुष इतने सारे विषय हमें सिखा सकते हैं। क्यों नहीं, वह बच्चों को सारे विषय समझाते थे, गृह कार्य देते थे और प्रश्न पूछते थे। अध्यापक बच्चों के घर नहीं जाते थे बल्कि बच्चे एक विशेष भवन में आते थे जिसे स्कूल कहते हैं। फिर कुम्मी कहती है, कुम्मी का जो अगला प्रश्न होता है अगले उसमें देखते हैं पत्र में, तो क्या सब बच्चे एक समय में एक जैसी चीज़ें सीखते थे। हाँ, एक आयु के बच्चे एक साथ
बैठते थे। लेकिन माँ कहती है कि मशीनी अध्यापक हर बच्चे की समझ के अनुसार पढ़ाता है। फिर पुराने ज़माने में यह कैसे संभव होता था? तब वे लोग इस प्रकार नहीं करते थे। रहने दो, तुम्हारी इच्छा नहीं है तो मैं वह पुस्तक तुम्हें नहीं दूंगा। कुम्मी झट बोली, नहीं नहीं, मैं उसे पढ़ना चाहूँगी कि तब स्कूल कैसे होते थे, कितने अजीब अजीब बातें जानने को मिलेगी। इतने में अंदर से माँ की आई। कुम्मी आवाज़ सुन कुम्मी बोली, लगता है सबक का समय हो गया है। रोहित भी उठा और अपने घर की ओर चल गया। कुम्मी अपने घर की ओर चली गई। अंदर मशीन आगे का सबक देने को तैयार थी। मशीन से आवाज़ आनी आरंभ हो गई। आज सबसे पहले तुम्हें गणित सीखना है, कल का होमवर्क छेद में डालो। कुम्मी ने वैसा ही किया। वह सोच रही थी कि कितने अच्छे होते होंगे वे पुराने स्कूल, जहाँ एक ही आयु के सारे बच्चे हंसते खेलते कूदते स्कूल जाते होंगे और पढ़ाने वाले पुरुष और स्त्रियाँ होते होंगे। इतने में मशीन से स्वर आना आरंभ हो गया था और पर्दे पर चलते हुए अक्षर एवं अंक आने शुरू हो गए थे। और कुम्मी सोच रही थी कि तब स्कूल जाने में कितना आनंद आता होगा और कितने खुश रहते होंगे। आइजक असीमोव इसके लेखक है, कवि कहते हैं स्टोरी के। ठीक है, तो आपको मैंने इतना बताया था। तो सुनिए, तो उस टाइम पे क्या होता था अब, तो उस टाइम पे जो रोहित था उसने सब बताया कि पहले के टाइम पे जो टीचर लोग होते थे, मतलब जो अध्यापक होते थे, वो स्त्रियाँ पुरुष होते थे। तो कुम्मी कहती, अच्छा। तो कुम्मी ने प्रश्न किया कि यार उस टाइम पे वो लोग हमें कैसे पढ़ाते होंगे? आजकल तो चलो मशीन है, उस टाइम पे क्या एक ही टीचर के पास इतने सारे दिमाग होता था? तो फिर उसने बताया, क्या कहते, रोहित ने कहा कि हाँ, उस टाइम पे अलग अलग वो थे, सभी बच्चे एक भवन में जाते थे जहाँ जहाँ अध्यापक हमें पढ़ाते थे और गृह कार्य देते थे और उसी को स्कूल कहते थे। फिर ऐसी पूछते पूछते बात हुई। ठीक है, फिर तभी उसकी माँ की आवाज़ आ गई थी, आओ तुम्हारा टाइम हो गया है। ठीक है, तो फिर वो कहती चलो चलो भाग के चलो। फिर वो लोग भाग के गए, अपना अपना उन्होंने पढ़ाई करनी स्टार्ट कर दी। फिर सोचो, कुम्मी के हाथ जो किताब आई थी वह कब छपी होगी? आपको बताना कब छपी होगी। ठीक है, जब किताब कब छपी होगी लगाओ बहुत। अब वो तो किताब की वो देख के बता सकते हैं ना हम। रोहित ने कहा था कितनी पुस्तकें बेकार जाती होगी, एक बार पढ़ी और फिर बेकार होगी। क्या सचमुच में ऐसा होता होगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। पुस्तकें बेकार हो जाती है, वो दोबारा यूज़ में आ जाती है। ठीक है, कोई कागज़ के पन्नों की किताब और टेलीविज़न के पर्दे पर चलाए जाने वाली किताब, तुम इनमें से किसको पसंद करोगे? आपको लिखना है। ठीक है, फिर तुम कागज़ पर छपी किताबों से पढ़ते हो, पता करो कि कागज़ से पहले की छपाई किस प्रकार की थी। जो कागज़ था वो तो बाद में आया, इससे पहले की छपाई किस में थी? ताम्रपत्र हो गए। ठीक है, पांडुलिपि कहते हैं ना। और छाप मतलब पांडुलिपि, नहीं सॉरी, पांडुलिपि नहीं, जो पहले के थे पत्तों में लिखते थे, जो पेड़ है उसकी छालों में लिखते थे। ठीक है, फिर धीरे धीरे वो हुआ, डेवलपमेंट हुआ, तब जाके जो लास्ट में विकास होते रहा, तब जाके जो कागज़ बना। तो मशीन की मदद से पढ़ना चाहोगे या अध्यापक की मदद से? दोनों के पढ़ाने में किस किस तरह की सरलता का जो, अगर आप मशीन की तरह से पढ़ोगे तो आपको अलग मशीन जितना उसने एक बार में रटाया उतना ही बताएगी, लेकिन अध्यापक उसी को 3-3 4-4 बार उदाहरण देकर बता सकता है। ठीक है, वे दिन भी क्या दिन थे। बीते दिनों की प्रशंसा में कही जाने वाली यह बात सुने तो कभी किसी से सुनी है? अपने बीते हुए दिनों के बारे में सोचो और बताओ कि उनमें से किस समय के बारे में तुम वे दिन भी क्या दिन थे कहना चाहोगे। ठीक है, कल, आज और कल। 1967 में हिंदी में छपी इस कहानी में कल्पना की गई है कि सालों बाद स्कूल की जगह मशीन ले लेगी। तुम भी कल्पना करो कि सालों बाद ये चीज़ें कैसी होगी। पेन कैसी होगी? पेन होगी नहीं। अगर सब कुछ डिजिटल हो गया तो पेन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। घड़ी भी मुश्किल है, घड़ी का होना कि घड़ी बंद हो जाएगी या फिर स्क्रीन टच चलेगी उसमें, फ़ोन जैसे आज का लग गए। टेलीफोन मोबाइल हाईटेक हो जाएंगे। ठीक है, टेलीविज़न टेलीविज़न जहाँ तक है बंद ही हो जाएगा। कई और चीज़ जिसके बारे में सोचना चाहोगे। ठीक है, ये लिखना है आपको। फिर नीचे कुछ वस्तुओं के नाम दिए गए हैं, बड़ों से पूछ कर पता करो कि 20 साल पहले इनकी क्या कीमत थी और तब इनका कितना दाम था। ठीक है, आलू, दाल, लड्डू, चावल, शक्कर और दूध। आने वाले टाइम में चीज़ें महंगी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे हमारा वो बढ़ेगा, डेवलपमेंट बढ़ेगा, लोग घर वर ज़्यादा बनाएंगे, तो फिर ये चीज़ महंगी होने लग जाएगी। ठीक है, ये चैप्टर भी अब ख़त्म ही हो गया है। हैव अ गुड डे।